A very good evening to all the future judges. कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट की, तो ये पर्टिकुलर एक्ट क्या करता है? ये पर्टिकुलर एक्ट डिफाइन करता है, रेगुलेट करता है पार्टनरशिप्स इन इंडिया। और ये पर्टिकुलर एक्ट क्या करता है? ये पर्टिकुलर एक्ट गवर्न करता है राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स। तो जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो ये पर्टिकुलर टर्म जो डिफाइन है वो कहां पर डिफाइन है? सेक्शन 4 में डिफाइन है। अब यहां पर क्या डेफिनेशन दी गई है, एक बार उसको रीड करते हैं, फिर उसको हम समझेंगे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अब जब हमने ये पर्टिकुलर सेंटेंस पढ़ा तो यहां पर बहुत सारी टर्म्स यूज हुई कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किसके बीच में? पर्संस के बीच में, जो कि क्या करते हैं? जो कि एग्री करते हैं टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अब इन टर्म्स को हम एक एक करके समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप आपका रिलेशन होता है। अब ये जो रिलेशन है इसका बेस या फिर रूट क्या होता है? तो आपका पार्टनरशिप का जो रिलेशन होता है उसका बेस या फिर रूट क्या है? दैट इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये हमें कहां से पता चला कि जो रिलेशन होता है पार्टनरशिप में वो कैसा होता है? वो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का होता है। जब आप सेक्शन 9 और सेक्शन 16 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे तब आपको यही चीजें देखने को मिलेगी, दैट इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। म्यूचुअल ट्रस्ट का मीनिंग क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट का मीनिंग होता है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। और कॉन्फिडेंस का क्या मीनिंग है? कॉन्फिडेंस का मीनिंग है आपका कॉम्पिटेंसी। मींस पार्टनरशिप के लिए पर्संस के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का। सपोज पार्टनरशिप जो है वो आपका यहां पर मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, तो पार्टनरशिप में कैसा रिलेशन होता है? मिस्टर ए का क्या है? मिस्टर ए का ये ट्रस्ट है कि मिस्टर बी शुड बी ऑनेस्ट टू मी। और मिस्टर बी का क्या है? मिस्टर बी का ये ट्रस्ट है कि दैट मिस्टर ए शुड बी ऑनेस्ट टू मी। तो म्यूचुअल हो गया या नहीं हो गया? मींस वहां पर क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। और सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल ट्रस्ट से काम नहीं चलेगा, एक चीज और होनी चाहिए। ये दोनों चीजें होंगी तभी आपका पार्टनरशिप हो सकता है। दूसरी चीज क्या है? दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंसी। तो पार्टनर बनने के लिए कैसा रिलेशन होना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट का प्लस कॉम्पिटेंट होना भी जरूरी है। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो वहां पर पार्टनरशिप का रिलेशन नहीं होगा। अब इस पर्टिकुलर टर्म के बाद जो अगला टर्म यूज करा गया है वो क्या करा गया है? वो करा गया है आपका पर्संस। के पार्टनरशिप क्या होता है? वो आपका रिलेशन होता है किसके बीच में? पर्संस के बीच में। अब आपको पता है कि पर्संस जो हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, दैट इज लीगल एंड नेचुरल। आगे चलते हैं, और वो क्या करते हैं पर्संस? वो एग्री करते हैं। अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर टर्म यूज करा गया है एग्री, ये किस चीज को शो करता है? ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट को। मींस पार्टनरशिप जो है वो कैसे अराइज होता है? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज होता है। इसीलिए जब आप सेक्शन 5 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे तो वहां पर क्या दिया हुआ है? वहां पर भी यही दिया हुआ है, दैट द पार्टनरशिप अराइजेस बाय कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय स्टेटस।
अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कैसा हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट आपका इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, दैट इज बाय वर्ड्स स्पोकन, एंड नंबर 2 बाय वर्ड्स रिटन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वो ओरल भी हो सकता है। ठीक है, हमें ये चीज भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं, और कौन सा टर्म यूज करा गया है जो हमें पार्टनरशिप में समझने में बहुत हेल्प करेगा? दैट इज टू शेयर प्रॉफिट्स। तो वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। अब एक सवाल जो है वो माइंड में आता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू ऑल पार्टनर्स होना जरूरी है, क्योंकि यहां पे तो टू शेयर प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो यहां पर हमें एक चीज ये समझना है कि यहां पर आपका मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है, 3 पर्सन है, और वहां पर वो क्या करते हैं? वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या बोलते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट में ये बोलते हैं कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो कौन शेयर करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए और मिस्टर बी शेयर करेंगे, वो प्रॉफिट को शेयर नहीं करेंगे मिस्टर सी के साथ। तो क्या ये पर्संस जो हैं वो आपके पार्टनर्स कहलाएंगे? द आंसर इज नो। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू ऑल पार्टनर्स होनी चाहिए। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सम पार्टनर्स है और किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के रिगार्डिंग नहीं है, या फिर दो या दो से ज्यादा पार्टनर के रिगार्डिंग नहीं है, बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स के रिगार्डिंग है, वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। तो क्या होना जरूरी है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। किसके बीच में? अमंग ऑल पार्टनर्स। इसके रिगार्डिंग मुल्ला एंड अवतार सिंह ने यह बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में टर्म होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट रिगार्डिंग ऑल पार्टनर्स। और इसी के रिगार्डिंग आपका जजमेंट भी है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू ऑल पार्टनर्स होना चाहिए। दैट इज रघुलम वर्सेस ऑफिशियल असाइनी। और बेयर एक्ट में भी देख लेते हैं कि बेयर एक्ट में हमें कैसे पता चला कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू ऑल पर्संस होना चाहिए। अगर ऑल पर्संस नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? हु एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट्स। अब ये हु जो है वो किसके लिए आया है? इससे पहले यहां पर टर्म यूज करा गया है पर्संस। तो हु जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्संस को, मींस ऑल दी पर्संस। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू ऑल पर्संस होना चाहिए। अब यहां पर क्या दे दिया गया? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट दे दिया गया। व्हाट अबाउट लॉस? शेयरिंग ऑफ लॉस के रिगार्डिंग क्या वो भी आपका विद रिस्पेक्ट टू ऑल पर्संस होना जरूरी है? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जो रिलेशन बन रहा है पार्टनर्स के बीच में, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका बिजनेस के रिगार्डिंग ये सारी चीजें होती हैं, और बिजनेस का नेचर है कि वहां पर प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो क्या शेयरिंग ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू ऑल पार्टनर्स होना जरूरी है? तो देखिए यहां पर लेजिस्लेचर ने क्या करा है? लेजिस्लेचर ने जो है ओमिट कर दिया है कौन से वर्ड को? लॉस वर्ड को। अब जब लेजिस्लेचर ने ओमिट कर दिया है लॉस वर्ड को, तो यहां से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि शेयरिंग ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू ऑल पार्टनर्स या ऑल पर्संस इज नॉट नेसेसरी। आपका यह भी हो सकता है कि सपोज मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये आपके 3 पर्संस हैं, और ये क्या करते हैं? ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो शेयरिंग ऑफ लॉस होगा वो किससे होगा? शेयरिंग ऑफ लॉस सिर्फ मिस्टर ए और मिस्टर बी आपका सफर करेंगे, मिस्टर सी से वो आपका नहीं डील करेगा। तो क्या ये वैलिड है? यस, इट इज वैलिड।
और ये हमें कहां से पता चला? ये हमें पता चला बाय इंटरप्रेटिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4। चलिए आगे देखते हैं कि यहां पर पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप में आपके दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स होने चाहिए टू फॉर्म पार्टनरशिप। और वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर आपका म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी को कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। अब यहां पे भी क्या आ गया? यहां पे पहले वर्ड आ गया म्यूचुअल और फिर आ गया आपका एजेंसी। एजेंसी में क्या होता है? एजेंसी में एक पर्सन प्रिंसिपल होता है, दूसरा पर्सन एजेंट होता है। लेकिन म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है? सारे पर्सन्स आपके प्रिंसिपल होते हैं और सारे के सारे पर्सन्स आपके क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। तो म्यूचुअल एजेंसी का क्या मीनिंग हो गया? म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग हो गया दैट इज द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर टू रिप्रेजेंट ऑल पार्टनर्स। अब देखिए यहां पे क्या आ गया कि एक पार्टनर वो क्या कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी सारे पार्टनर्स को, टू ऑल पार्टनर्स with respect to third person। That is called mutual agency। तो यहीं से हमें क्या पता चल गए थे? यहीं से हमें एसेंशियल्स पता चल गए थे कि आपका पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है। पार्टनरशिप जो है वो किस चीज के लिए करा जा सकता है? वो आपका बिजनेस के लिए होता है। एनजीओज या फिर सोशल वर्क के लिए पार्टनरशिप नहीं होता है। और वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका म्यूचुअल एजेंसी होता है। आगे चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो आप पार्टनरशिप को डिवाइड कर सकते हो कि कितनी तरह की पार्टनरशिप होती है। एक होती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है? वो आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसे कि आपका जब आप सेक्शन 25 पढ़ोगे तो सेक्शन 25 में क्या दिया हुआ है? दैट द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर जॉइंट एंड सेवरल। कैसी होती है? जॉइंट एंड सेवरल होती है। तो ये जो सेवरल वर्ड है यही आपका बताता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। और एक होती है आपका पार्टनरशिप एट विल, जिसमें कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है पार्टनरशिप के लिए। और एक पार्टनरशिप कैसी होती है? एक पार्टनरशिप होती है आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो कि फॉर्म करी जाती है किसी स्पेसिफिक वेंचर या फिर प्रोजेक्ट के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो वहां पे पार्टनर्स होते हैं और उनके क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। तो क्या क्या राइट होते हैं? नंबर 1, उनके पास राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। और जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? एक्सेस प्रोवाइड करानी होती है उनको किस चीज के रिगार्डिंग? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग। और वो क्या करते हैं? वो अपना शेयर करते हैं प्रॉफिट। ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? कि जो पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं? दे वर्क इन गुड फेथ, बी जस्ट एंड फेथफुल एंड नॉट कॉम्पीट विद द बिजनेस। और लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कि वहां पर लायबिलिटी होती है। कैसी लायबिलिटी? पर्सनल लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की डेट के लिए। एंड देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स, कि दूसरे जो पार्टनर जो भी आपका एक्शन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग पार्टनर की लायबिलिटी है। आगे चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था आपका पार्टनरशिप का। तो ये क्या करा सेक्शन 4 ने? सेक्शन 4 ने पूरा का पूरा कोर बता दिया विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप के क्या कोर प्रिंसिपल्स होते हैं पार्टनरशिप के। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 4 टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप।
और ये क्या करता है, ये आपका इंश्योर करता है कि पार्टनर्स नो देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका पार्टनरशिप का। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी होता है तो आप कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।